नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जब से नई पटवार भर्ती की न्यूज़ आई है, तब से आप लोग मेरे से कमेंट कर करके ये पूछ रहे हैं कि नई भर्ती जो पटवार भर्ती आएगी, क्या वह सीईटी से होगी या फिर सीईटी से बाहर होगी। तो भाई दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया। पूरे सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यह भर्ती सीईटी से होगी या फिर बिना सीईटी के होगी। दोस्तों, बड़ी बड़ी कोचिंग और बड़े बड़े ब्रांड ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से ये कह दिया कि सीईटी के बिना होगी ये पटवार भर्ती, इसके वे होगी। सारी की सारी कोचिंग आप लोग बड़े बड़े नाम में, नाम किसी का नहीं लूँगा, और आप लोग देखेंगे कि कुछ भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन पूरी जानकारी और पूरा कन्फर्म करके और साथ में आपको मैं सबूत के साथ दिखाने वाला हूं कि भाई कैसे सीईटी की परीक्षा क्या होगी और किस प्रकार से सीईटी के तहत पटवारी की परीक्षा होने वाली है। सीईटी क्यों ज़रूरी है, इस पर भी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो अपन उस बात की बात करते हैं कि भाई कैसे पटवारी की भर्ती सीईटी के तहत होगी। चलिए, सबसे पहला सबूत मैं आपको दिखा देता हूं। सबूत नंबर 1, पहला सबूत आप लोग देखो। कर्मचारी बोर्ड अपना जो आरएसएस भी, उसने देखो आपको पता है डिटेल्ड विज्ञापन जारी किया था, ठीक है। हमने 21 सितंबर 2022 को ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का डिटेल्ड इन्होंने जारी किया था, विज्ञापन जारी किया था, आपको पता है। तब भी बता दिया गया था कि पटवारी की भर्ती, जो ये देख सकते हैं आप लोग, पटवारी की भर्ती किसके तहत होगी, सीईटी के तहत होगी। ये तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड का आरएसएसबी का है भाई, आरएसएसबी ने बता दिया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिंचाई विभाग की पटवारी भर्ती है जो सीईटी के तहत होगी। अरे ये नहीं है, आपको गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह भी आपको बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े नाम गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अगला जो सबूत दिखाने जा रहा हूँ, इसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कोई, ये मान के चलो बिल्कुल आप लोग देख लो, खुद देख लो भाई। रेवेन्यू बोर्ड के अपन संशोधन की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, डेट देख लो आप लोग। रेवेन्यू बोर्ड ग्रुप 6 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप लोग देख सकते हैं। डेट इसके ऊपर दे रखी है 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर 2022 को ये संशोधन किया गया भाई भर्ती के नियमों में, ठीक है। अब आप लोग देख लो, चाहे इसमें देखो आपको बताया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 261 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 एक्ट नंबर 15 ऑफ 1956, द स्टेट गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द राजस्थान रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड्स सेटलमेंट एंड कोलोनाइजेशन सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स 2019 नेमली। अब देखो आप लोग, यहाँ से देख लीजिए भाई आप लोग, जो रेवेन्यू बोर्ड के अंदर 3, आपको पता है 3 विभाग आते हैं, लैंड रिकॉर्ड, राजस्व, भू राजस्व, ये भू अभिलेख हो गया, सेटलमेंट हो गया, कोलोनाइजेशन हो गया। तो यार दोस्तों, भू राजस्व अधिनियम की देखो, भू राजस्व अधिनियम है 1956, इसकी धारा में संशोधन, इसके नियमों में संशोधन किया गया है, इसके भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। और आप लोग देख लो भाई क्या किया गया है संशोधन, ये भी देखो। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द राजस्थान सर्विस रूल्स। सुनो, इस चीज़ को छोड़ो आप लोग, ये अपने काम की चीज़ नहीं, अपने डायरेक्ट काम की चीज़ पर चलते हैं, ठीक है भाई। क्या चीज़ है, इंसर्शन ऑफ न्यू रूल। देखो पॉइंट नंबर 2 देखिए, इंसर्शन ऑफ न्यू रूल मतलब नया रूल इसमें क्या इंसर्ट किया गया है, आफ्टर द एग्जिस्टिंग रूल 22 एंड बिफोर द एग्जिस्टिंग रूल 23 ऑफ द राजस्थान रेवेन्यू। तो देखो यार, नया नियम क्या लगाया गया है, 22 और 23 के बाद नया नियम है 22A, ये जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया, 22A जोड़ा गया है। 22A में क्लियर बताया गया है सीईटी के बारे में, आप लोग देख लो भाई। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी, मतलब पटवारी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और इसके बारे में देखो आप लोग, ये देख लो आप लोग, ये दे रखा आपको, कंडक्टिंग एनीथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स
no person shall be eligible to appear in competitive examination conducted for recruitment of patwari if she fails to obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in common eligibility test for graduate level conducted by the selection board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services common eligibility test rules 2022। इसको आप लोग देख लीजिए भाई क्या कहा। देखो इसमें क्लियर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा पटवारी भर्ती के लिए यदि वह 40% जो आरएसएसबी ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी करवाता है और उसके अनुसार जो मिनिमम जो कॉमन जो मार्क्स निर्धारित करेगा, अगर वह कोई भी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं कर पाता है ग्रेजुएशन लेवल वाले में, तो वह पटवारी भर्ती देने के लायक नहीं होगा। ठीक है, अब इसका भाई तीसरा देख लो आप लोग। तीसरे में क्या दे रखा है, अमेंडमेंट ऑफ रूल 23 इन रूल 23 ऑफ द सेड रूल्स फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द सर्विस shall be invited by the selection board by expression for direct recruitment to the posts of patwari shall be invited by the selection board from the person who obtains such minimum marks in common eligibility test for graduate level conducted by the selection board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services common eligibility test दो rules 2022 by। अब देखो यार क्लियर मेंशन किया गया है, जो संशोधन किया गया है भाई रूल नंबर 23 में क्लियर कहा गया है कि आरएसएसबी जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा, मतलब सीईटी करवाएगा, इसमें मिनिमम मार्क्स लाने वाला व्यक्ति ही पटवारी की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा। इसके अब तो क्लियर आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, पूरा सबूत मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग अफवाहों पे किसी भी प्रकार का भरोसा न करें। पटवारी भर्ती सीईटी से होगी और इस सीट, हाँ ये मैं नहीं कह सकता कि भाई इस सीईटी में होगी फिर अगली सीईटी में होगी, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि पटवारी भर्ती सीईटी से ही होगी। अब यार देखो अफवाहें उड़ रही है कि जो भी यार देखो मैं किसी का पक्ष या विरोध नहीं करूँ, लेकिन सीईटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सीईटी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अपन इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो यार क्या फ़ायदे हैं सीईटी के, मैं आपको बता दूं। पहला फ़ायदा देखो यार सिलेबस भी सेम है। देखो अगर मैं आपको बता दूं ना सीईटी का सिलेबस और पटवारी, सीईटी और पटवारी दोनों का सिलेबस समान है। तो यार देखो जब आप पटवारी की तैयारी करोगे तो ये तो सीईटी का तो अपने आप ही तैयार हो रहा है भाई। सिलेक्शन आपको पता है पिछली बार पटवारी की कट ऑफ 75% प्लस गई थी, तो जब आप लोग 75% ला सकते हैं तो क्या सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे भाई? इतने से मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो भाई देखो योग्य भी नहीं है, सीधी सी बात है। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा, कटु सत्य हैं। दूसरी बात देखो भाई अगर सीईटी होता है ना, मेरी बात सुनो, तो सीईटी से पेपर चोरों से भी भर्ती बचती है, पेपर चोरों से भी भर्ती बचती है। मैं क्यों बताऊं? पेपर कौन खरीदेगा यार? पेपर वही बंदा खरीदेगा जिसको पता है कि मेरा सिलेक्शन ज़िंदगी में नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन अगर जिस बंदे को भी थोड़ा बहुत भी लगता है कि यार मैं सिलेक्शन ले लूँगा, उसको डर रहता है कि यार कहीं उल्टा सीधा हो गया तो मैं कहीं इसका भी नहीं रहूँगा, तो वो बंदा कभी भी गड़बड़ी नहीं करता। गड़बड़ी वही करते हैं जिसके कभी मार्क्स नहीं आते हैं। एक 60% लाने वाला बंदा कभी ये नहीं सोचेगा कि किसी और को एग्जाम में बिठाएं। ये जो गड़बड़ी करते हैं पेपर लेने वाले, ये वही होते हैं जिनके कुछ भी मार्क्स नहीं आते, इनके 30% मार्क्स भी नहीं आते। तो भर्ती में कम देखो होती है, लेकिन कम संभावना होती है, आप लोग समझते हैं इस बात को। तीसरी बात यार देखो नॉर्मलाइजेशन, अगर देखो इतनी संख्या में लोग एग्ज़ाम देंगे एक साथ, है ना, इतनी संख्या में एक साथ एग्ज़ाम देंगे तो भाई एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हो नहीं सकती है 15-16 लाख लोगों की। अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होगी, अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होगी, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा और इसमें मार्क्स घटते बढ़ते हैं भाई। दुख होता है अगर मार्क्स घटते हैं तो।
आपको पता है बहुत, ये मान के चलो नॉर्मलाइजेशन का खेल इसके माध्यम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लाख 1.5 लाख लोग होते हैं, इनकी एग्ज़ाम 2 लाख तक लोगों की एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराना संभव होता है। अपन खुद प्रैक्टिकली लेते हैं भाई, इतने संसाधन की 15-16 लाख लोगों की एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराए, अपन जानते हैं इतने संसाधन भी नहीं होते हैं प्रैक्टिकली ले तो अपन। तो भाई सीईटी बहुत ज़रूरी है जिन्यून बंदों के लिए, जो पढ़ने वाला है वो 60% भी लाएगा, क्योंकि 60% में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। सुनो, आपको पता है इस चीज़ का, और पढ़ने वाले बंदे को कहीं भी नुकसान नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार का। तो जो बंदा देखो अभी पहली बार दूसरी बार एग्ज़ाम दिए हैं भाई, देखो उनके कम मार्क्स रहे हैं, तो ये कोई नहीं, तो आप लोग तब क्या कर लो, परफॉर्मेंस सुधार लो आप लोग अगले सीईटी तक, अच्छी पढ़ाई शुरू कर दें आप लोग अच्छे से, और कम से कम इस एलिजिबल आपको बना लें कि सीईटी वीटी, जब यार आप लोग मेन एग्जाम के तैयार, आप लोग 75% अंक लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 60% 55% कौन सी बात है भाई, सिलेक्शन भी तो लेना है या फिर सीईटी पास करना है, ठीक है। तो भाई ये हकीकत है कि पटवारी भर्ती सीईटी से होगी, सीईटी का होना भी ज़रूरी है, ये पढ़ने वाले लड़कों के लिए भलाई के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, शेयर करो।